अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल हैबिटेट। प्रोकैरियोटिक जो हमारा प्रोकैरियोट चैप्टर है उसको हम पढ़े थे, उसमें हम आर्किया को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बैक्टीरिया पे आकर उसकी जो है इवोल्यूशन वगैरह को डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरियल हैबिटेट की डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर ये रहते हैं और ये किस किस जगह में रह सकते हैं। तो ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया कैन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट ऑन अर्थ। बैक्टीरिया जो है हमारी अर्थ पर सभी हैबिटेट में जो है वो हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे कि सॉइल में, वाटर में, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, मतलब सभी चीज़ों के अंदर हमें जो है बैक्टीरिया मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, ये ज़मीन सॉइल के अंदर होंगे, वाटर पानी के अंदर मौजूद होंगे, प्लांट्स मतलब हम प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे, एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, हम इंसानों के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जो रेडियो एक्टिव चीज़ों से जो है नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसके अंदर जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट के अंदर मतलब रेडियो एक्टिव इतनी ख़तरनाक रेज़ होती हैं और उससे भी, उसके वेस्ट से भी जो है बैक्टीरिया में मिलते हैं। डीप इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत ही, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं धरती, ये हमारी धरती है पूरी, और इसके जो ये बीच में जो भी मट्टी वगैरह जो भी सिस्टम वगैरह पड़ा हुआ है इस पूरे को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और इसके अंदर भी हमें नीचे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर क्यों ना हो वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और आर्कटिक आइस, आर्कटिक समुद्र की जो बर्फ़ होती है समंदर के ऊपर, तो समंदर के ऊपर बर्फ़ है उसके ऊपर भी मौजूद होंगे। ग्लेशियर्स जो हैं हमारे जबल के ऊपर जो बर्फ़ होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। और हॉट स्प्रिंग, कितनी भी ज़्यादा जो गर्मी वगैरह है उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब हर हैबिटेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मौजूद होते हैं। देयर रेंज एक्सटेंडिंग अप 30 माइल्स अप इन द एटमॉस्फेयर टू 10,000 मीटर्स डीप इन वाटर। तो इनकी जो रेंज है ये हमें धरती की जो है रेंज पूरी बता रहा है कि ये हमें आसमान के अंदर 30 माइल ऊपर तक जो है ये हमें मिलेंगे, उसके ऊपर जो है वो नहीं मिलेंगे। 30 माइल तक ऊपर हमें मिलेंगे और नीचे पानी पर भी नीचे 10,000 मीटर जो है वो नीचे हमें ये जो है मिलेंगे और उसके नीचे जो बैक्टीरिया नहीं मिलते। तो ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज जो है बता रहा है और बीच में जो है बैक्टीरिया हमें मिलते रहते हैं। तो 30 माइल ऊपर और 10,000 मीटर जो है वो नीचे, डीप नीचे पानी के अंदर जो है हमें बैक्टीरिया मिलते हैं। अ ग्राम ऑफ सॉइल टिपिकली कंटेन अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स। एक हमें अगर मिट्टी का 1 ग्राम भी लेना उसके अंदर भी हमें 40 मिलियन बैक्टीरिया के सेल जो है हमें मिलेंगे। मतलब 40 मिलियन बैक्टीरिया हमें 1 ग्राम मिट्टी के 1 ग्राम में मिलेंगे। अब मिलीलीटर ऑफ फ्रेश वाटर, एक फ्रेश वाटर का 1 मिलीलीटर के अंदर भी वाटर यूजुअली होल्ड्स अबाउट 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स। इसके अंदर भी 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स होंगे। 1 मिलीलीटर फ्रेश वाटर के 1 मिलीलीटर के अंदर 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल होंगे। द अर्थ इज़ एस्टिमेटेड टू होल्ड अबाउट 5 नैनोलियन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है नॉनिलियन। तो नॉनिलियन हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें जो है वो 30 ज़ीरो मौजूद हों, 30 ज़ीरो। तो 30 ज़ीरो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह 30 ज़ीरो जब आप लिखेंगे तो ये एक बड़ा जो नंबर बनेगा ये 1 नॉनिलियन जो है वो कहलाएगा। तो ऐसे हमारे पास 5 के ऊपर अगर हम 30 ज़ीरो लगा दें, 5 के ऊपर अगर हम 30 ज़ीरो लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा 5 नॉनिलियन। तो हमारी अर्थ के अंदर तकरीबन 5 नॉनिलियन बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं। एंड मच ऑफ द अर्थ्स बायोमास इज़ थॉट टू बी मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। और हमें ये भी हम जानते हैं कि बायोमास जो है अर्थ का जो टोटल, मतलब ऐसा मास जो ज़िंदगी से बनता हो, मतलब लाइफ से जो मास बन रहा है उसको बायोमास कहते हैं। तो अर्थ का टोटल जो बायोमास है वो तकरीबन उसका बड़ा जो हिस्सा है वो बैक्टीरिया से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसमें 5 नॉनिलियन बैक्टीरिया आ जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इंश्योर्स दैट
एविडेंस ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन एंड एंड्योरेंस डेवलप ड्यू टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट व्हेन अर्थ इज़ फॉर्म्ड। तो ये हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन और बैक्टीरिया इतने जो है टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि ये धरती पे सबसे पहले आए थे और ये डिफरेंट तरह के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से जो है वो गुज़र चुके हैं, सख्त इन्वायरमेंट से ये गुज़र चुके हैं। डीप इन द ओशन के अंदर बहुत ही नीचे इन्वायरमेंट इज़ टोटल डार्क। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अंधेरा है, वहाँ पर बहुत ही डार्क इन्वायरमेंट है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई। वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर प्रेशर भी बहुत हाई है। टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी हाई है, लेकिन वहाँ पर भी बैक्टीरिया हमें मिल रहे हैं। बैक्टीरिया लिव्स इन दीज एरियाज सर्वाइव बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फ़र। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये वहाँ पर सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके, जो अर्थ के अंदर सल्फ़र मौजूद होगा उस सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके ये वहाँ पर रह सकते हैं बैक्टीरिया। इतने ख़तरनाक हैं ये हमारे बैक्टीरिया। तो ये आपको पूरे जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एमसीक्यूज़ के तौर पे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि नीचे जो है टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर जो है सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ करके बैक्टीरिया वहाँ पर ऑक्सीजन हासिल करके वहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा एक हमारे पास टेबल है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के मूड के हिसाब से बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं, मतलब रेस्पिरेशन के दो ही मूड्स होते हैं, एक एनारोबिक एक एरोबिक। एनारोबिक उस रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ ना हो, और एरोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो। तो इन बैक्टीरिया के भी इन्हीं बेसिस पर दो नाम रखे गए हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया एक एनारोबिक बैक्टीरिया। लिव इन प्लेस वेयर ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। तो एनारोबिक बैक्टीरिया उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जो है मौजूद है, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तभी तो वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसीलिए उनको एरोबिक बैक्टीरिया भी कहा जाएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो लिव वेयर ऑक्सीजन इज़ अनअवेलेबल। तो जहाँ पर ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। दे प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो जो आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो इसीलिए ये भी जो बैक्टीरिया हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि फर्मेंटेशन के दो किस्म होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड दोनों तरह की फर्मेंटेशन करेंगे और इसके अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा या तो इथेनॉल बनेगा, अगर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो इथेनॉल बनेगा, अगर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया तीन चीज़ें बना रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, तो तीन चीज़ें ये बनाते हैं। उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया जो है लिव इन सॉयल वेयर वाटर ओपन सरफेसेस। ये जो है हमें सॉयल में, वाटर में और ओपन सरफेसेस में मिलते हैं, मतलब खुले मैदान में वहाँ पर ये मिल सकते हैं, सॉयल के अंदर मिलेंगे, वाटर के अंदर भी ये मिल सकते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं लिव इन एरियाज वेयर ऑक्सीजन इज़ डिस्पेक्टेड लाइक इंटेस्टाइन एंड मार्शेस। मार्शेस जो हैं ऐसे इलाके जहाँ पर जो है नेचुरल गैस ज़्यादा होती है, जो मीथेन है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। और इंटेस्टाइन हमारे इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर भी ऑक्सीजन इनको नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर जो है हमें एनारोबिक बैक्टीरिया जो है मिलते हैं। उसके बाद हमारे एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो ये जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके हमें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जैसे लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद हमारे एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं क्लोस्ट्रीडियम एंड ई कोलाई। ई कोलाई मतलब एस्चेरिचिया कोलाई या एस्केरेकिया कोलाई इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इनके दो टाइप्स हैं। लाइक आर्किया डिफरेंट बैक्टीरिया लिव इन डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। तो आर्किया की तरह ही जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर कोल्ड में कोई रह रहा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कोल्ड वाली होंगी, अगर कोई हॉट इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसकी बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हॉट वाली ही होंगी। तो ये हमारे पास इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
अगली वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स के अगले जो टॉपिक्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक की अगर जल्दी है या फिर आपको कोई टेस्ट वगैरह है आपको देना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर या उस चैप्टर का जो है जल्द से वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।